हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार आपका स्वागत करता हूं आज एक अमेजिंग वीडियो। इसको वीडियो तो नहीं बोलेंगे, एक कोर्स है हिंदी ब्लॉगिंग के ऊपर। मैंने सोचा था ना कि इसको मैं सितंबर में बना के डालूंगा, लेकिन इतना ना कमेंट आया, इतना ना टेलीग्राम पे भी आया, यूट्यूब पे कि भैया इसको बनाओ, जल्दी बनाओ, हम लोग को बहुत इशू होता है। तो मैंने यही उचित समझा कि ये वीडियो आपके लिए जल्दी से जल्दी बना दूँ, तो मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, क्योंकि मैं जिस लेवल का वीडियो बनाता हूं ना, शायद ही यूट्यूब पे कहीं आपको मिले। तो उसके लिए आपका एक लाइक करना तो बनता है, और अभी तक आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम देखो बात करेंगे सिंपल, ये नहीं कि ऐसे ब्लॉग बनाओ ऐसे ब्लॉग बनाओ, नहीं, प्रॉपर A to Z कि आपका सोच कैसा होना चाहिए जब ब्लॉग बनाने आ रहे हो, हिंदी से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, नीश कैसे सेलेक्ट करना है, उस पर कीवर्ड क्या रिसर्च करोगे, कंपटीटर का एनालिसिस क्या करना है, कंपटीटर से हमें क्या देखना है, डोमेन किस प्रकार के लेने हैं, और ब्लॉग सेटअप तो बहुत लोग को आता ही होगा कि ब्लॉग कैसे सेटअप करेंगे। लेकिन मेन दिक्कत होता है ना कि कंटेंट हिंदी में लिखे कि इंग्लिश में लिखे, इंग्लिश वर्ड में लिखे कि पता नहीं कैसे लिखे, और उसके बाद जो हिंदी में हमने कंटेंट लिख लिया ना, तो उसका एसईओ आखिर कैसे होगा। मेन इशू यहीं पे आके फंस जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, और अंत में थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें होगी वो मैं कवर करूंगा। देखो, नीशेस फाइंड करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी 100 से ज़्यादा हिंदी नीशेस के साइट एक सीट में बना के रख लिया है। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके साथ शेयर करूं, तो इस वीडियो पे आप लोग ज़्यादा नहीं 1000 लाइक करा देना, तो मैं उस सीट का लिंक इसी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। तो जब 1000 लाइक हो जाएगा, आप आके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। और देखो, अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, टारगेट कंप्लीट कर दो, तो ये जल्दी से जल्दी मैं डाल दूंगा, आज ही कर दो, आज ही मैं डाल दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो एक रिक्वेस्ट है इस वीडियो में या कोर्स में आगे बढ़ने से कि आप एक नोटबुक कम से कम लेके रखो, एक पेज लेके रखो, ताकि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वहाँ नोट कर सको। देखो, दिक्कत ये होता है ना कि जब भी हम वीडियो देखते हैं तो हमारा दिमाग ओपन रहता है, सब समझ में आता है कि हाँ हाँ ये करना है, लेकिन वहीं 2 दिन के बाद वो सारी चीज़ें पूछी जाए ना, तो आदमी भूल गया रहता है। इसीलिए अगर आप नोट्स बना कर रखोगे ना, तो वो याद रहेगा, जब मन करेगा आप रिवीजन कर सकते हो। तो नोट्स बनाया करो, ये मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से। तो देखो, पहला मॉड्यूल है माइंड सेट का। तो माइंड सेट आपका कैसा होना चाहिए। देखो, हिंदी ब्लॉगिंग में ना आप लाखों रुपए शुरू में नहीं बना सकते हो, ठीक है, क्योंकि देखो हिंदी में बहुत कम ऐसे ऑडियंस होते हैं जिनका इंटेंट बाइंग का होता है या कुछ खर्चने का होता है। तो यहाँ पे सीपीसी कम होता है। अगर सीपीसी कम होगा ना, तो आपका इनकम भी कम होगा। अगर आप महीने के $100 से $150 बनाना चाहते हो ना, तो आपके पास डेली का कम से कम 3000 के आसपास ट्रैफिक होना चाहिए। ये मतलब मैं एक जनरल बता रहा हूँ। बहुत ऐसे निशेस होंगे जहाँ पे कम भी ट्रैफिक में बन जाएगा, बहुत ऐसे निशेस होंगे जहाँ पे ज़्यादा भी ट्रैफिक में इतना नहीं बनेगा। तो ये एक जेनरिक है। अब बहुत लोग बोलेंगे भैया आप तो ऐसे मेरा मन ही तोड़ दोगे। भाई, तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा रुको। तो अब देखो, करेंटली आप क्या हो, ऑलमोस्ट जीरो हो। आप ब्लॉगिंग में नए आए हो या कुछ दिनों से हो, लेकिन आपका इनकम नहीं हो रहा है। तो $100 का मतलब क्या होता है, 8000 रुपया होता है। तो वो जीरो से बहुत बड़ा होता है 8000 रुपया। और देखो, ये कभी नहीं सोचना है कि 8000 कम है, $100 कम है। देखो, कोई भी स्टार्ट करता है ना, तो जीरो से स्टार्ट करता है। मेरा खुद का इनकम 6 महीने बाद $106 के आसपास हुआ था। तो ऐसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और देखो, ये $100 से ज़्यादा ना आपको कॉन्फिडेंस करोड़ों का आएगा। वो कॉन्फिडेंस आपका कैरियर बना के देगा। देखो, तो अगर ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हो, इंग्लिश में थोड़ा सा दिक्कत है, तो हिंदी सबसे बेस्ट है, वहाँ से आप एंट्री ले सकते हो। लेकिन ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि आपको एक्सपेक्टेशन बड़ा लेके नहीं आना है। जैसे सारे यूट्यूबर बोलते हैं ना कि ये करो, महीने का 20 लाख कमाओ, ऐसा कुछ लेके नहीं आना है। आप एक छोटा सा एक्सपेक्टेशन लेके आओ। लेकिन देखो, आप अगर एक्सपीरियंस करोगे ना, वहीं छोटे छोटे करके साल 1.5 साल के बाद आप भी लाखों बना सकते हो। लेकिन आपको एक्सपीरियंस करके आना होगा। तो आप हिंदी ब्लॉगिंग से छोटा ही एक्सपेक्टेशन लेके आओ, बड़ा एक्सपेक्टेशन लेके नहीं आओ। ये पहले आपका माइंड सेट होना चाहिए। लेकिन अब बहुत लोग बोलेंगे कि 3000 से 5000 ट्रैफिक कहाँ से लाओ, घबराने लगेंगे कि भाई इतना ट्रैफिक शुरू में कहाँ से आएगा। तो घबराओ मत, आगे सब चीज़ पे मैं बात करूँगा। देखो, तो इंडिया का पॉपुलेशन देखो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे इंटरनेट यूजर भी अब 800 मिलियन के आसपास हो गए हैं, मीन्स कि 80 करोड़ के आसपास।
तो ज़्यादा लोग होंगे ना, तो उसमें ज़्यादा लोग हिंदी भाषी ही हैं, तो ज़्यादा लोग का मतलब होता है ज़्यादा ट्रैफिक। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस यहाँ पे आपको आ गया ना। सर्चेज वाइज देखो नीसेस होता है कि मान लो अगर हम पार्टिकुलर सबसे नीचे आते हैं, माइक्रो नीसेस में कम सर्चेज होता है, तो और वहीं एक मेन नीश में जाएंगे, लेट सपोज स्मार्टफोन, टेक या किसी में, तो वहाँ ज़्यादा सर्चेज होगा। तो आपको यहाँ से क्या समझ में आया कि हिंदी में माइक्रो नीसेस नहीं करना है, क्योंकि वहाँ कम ट्रैफिक होगा। अगर कोई बोलेगा कि हिंदी में आप पेन पे ब्लॉग बनाओ, तो आपको ऐसे नहीं करना है। आप एकदम पूरा एक पेन पे नहीं बना के सारे पेन पे बना सकते हो। आगे इसका एग्जांपल मैं दूंगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको यहाँ माइक्रो नीसेस पे काम नहीं करके क्या काम करना है, नीसेस पे, लाइक टेक पे काम करो, ट्रेवल पे काम करो, पूरा ट्रेवल कवर करो, ठीक है। इस हिसाब से आपको काम करना है, माइक्रो नीसेस में नहीं करना है। और ध्यान रहे, ये जो सारी बातें मैं बोल रहा हूँ ना, वो सिर्फ और सिर्फ हिंदी के लिए है। अब ये कोई मत बोलने लगा कि आपने बोला था माइक्रोनीसेस में काम नहीं करना है, वो हिंदी में और वो इंग्लिश में अप्लाई करने लगा या फिर यूएस वगैरह में अप्लाई करने लगा, वो नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ हिंदी के लिए है कि आपको नीसेस में ही काम करना है, माइक्रोनीसेस में नहीं। और यहाँ पे टेक में ना आप मल्टी नीश में भी काम कर सकते हो, लेकिन टेक के ऊपर ही, जैसे स्मार्टफोन कवर कर सकते हो, लैपटॉप कवर कर सकते हो, लेकिन टेक के अराउंड ये सारी चीज़ों पर हम आगे बात करते हैं। तो देखो कौन से नीसेस पे आपको काम करना है। देखो एग्जाम्पल कुछ है, मैं बता देता हूँ। टेक है, स्टॉक है, ट्रेवल है, और मैंने एक ऑलरेडी वीडियो भी बनाया है जिसमें 10 नीसेस शेयर किया है हिंदी के बेस पे, वो भी जाके चेकआउट कर सकते हो। लेकिन मैं उसका एक स्लाइड है वो यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो हिंदी नीसेस में कुछ ये एग्जाम्पल्स मैंने बताया था हिंदी नीसेस के वीडियो में। आप लोग 1 बाय 1 ये सारे स्लाइड देख सकते हो, आप वीडियो रुका के भी देख सकते हो। अगर आपको पूरा एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना है, चैनल पे देख सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देखो मैं कितना आपके लिए ख्याल रख रहा हूँ कि आपके सारे स्लाइड्स भी यहाँ दिखा रहा हूँ। अब आप मेरा ख्याल रखो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और नीचे कमेंट करके जरूर जाना है भाई। तो 10 नीसेस देख लिया आपने यहाँ तक। तो देखो अब कैसे नीसेस सेलेक्ट करना है उसमें बात कर लेते हैं। तो उसके पहले आपको पता होना चाहिए ना कि टारगेट ऑडियंस आपका क्या है। तो देखो सिंपल बात है, अगर हम हिंदी में ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो टारगेट ऑडियंस क्या है, हिंदी की है। और आपको सोचना है कि कॉमन सर्च टर्म क्या होता है, हिंदी में लोग सर्च क्या करते हैं, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। और देखो, और जैसा कि मैंने हमेशा बोला हुआ है कि नीसेस ना सब जगह है। आपको गूगल में जाना है, सर्च करो, अपना जो भी आइडिया आ रहा है, पेन का आ रहा है, कलम का आ रहा है, लैपटॉप का आ रहा है, जो भी आ रहा है सर्च करो, ठीक है। और वहाँ पे आप क्वेश्चन वाले कीवर्ड यूज कर सकते हो, जैसे क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये सब टाइप करो तो आपको बहुत सारे नीसेस मिलेंगे। और आप वहाँ पे जो भी साइट्स आ रही है ना, उनको एनालिसिस करो, उनको रीड करो और पता करो कि क्या ये ब्लॉग है। अगर ब्लॉग है तो उस पर कितना ट्रैफिक है, और अगर ब्लॉग है ना तो उस पर कितना आर्टिकल है। अगर 100 से 200 के आसपास आर्टिकल है, अगर 100 से 200 के आसपास आर्टिकल है ना, तो काफ़ी अच्छा है, आप वो चूज करके उस पर काम कर सकते हो। और उसका जो डोमेन है ब्लॉग का ना, वो नीश से रिलेवेंट हो तो और अच्छा है। लेट्स सपोज अगर आप टेक के बारे में सर्च कर रहे हो तो टेक के बारे में ही वो डोमेन हो तो काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ तक आपने नीश के बारे में समझ में आ गया। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो पूरा एक प्लेलिस्ट है नीश फाइंडिंग सीरीज का, वो फॉलो कर सकते हो। बाकी आपको टारगेट का तो पता ही है, 1000 लाइक करो, मैं 100+ साइट शेयर कर दूंगा, तो आपके नीसेस ही नीसेस मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखो तीसरा मॉड्यूल है वो कीवर्ड रिसर्च का। तो देखो ऑलरेडी कीवर्ड रिसर्च मास्टर क्लास पे 1 घंटे का वीडियो है, वो इंग्लिश में है, वो जाके देखो इंग्लिश ब्लॉगिंग के लिए। अगर आपका दिमाग ओपन नहीं हुआ ना तो मेरा नाम बदल देना। और सेम उसी बेस पे मैंने हिंदी में कीवर्ड रिसर्च का एक वीडियो बनाया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वो देखो, आपको ये मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएगा। बाकी मैं बता देता हूँ कि उसका कंसेप्ट क्या है, कैसे करना है, आप एक बार देख लो। अब देखो यहाँ पे मैंने ये वीडियो बनाया है, वो जाके आप लोग देख लो। कोई भी क्वेश्चन है ना, उसको आपको इस कीवर्ड जनरेटर में डालना है, ठीक है। और यहाँ से आपको बहुत सारे कीवर्ड मिलेंगे, नीसेस मिलेंगे, तो वो आपको ध्यान देना है। तो आपको ऐसे ही कीवर्ड आप फाइंड कर सकते हो। देखो मैं अब यहाँ पे उस वीडियो में दूसरा क्वेश्चन डाल रहा हूँ, तो ये क्वेश्चन आंसर मेथड वाला एक है, बाकी आप और सारे यूज कर सकते हो। ये वीडियो जो है ना, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, इसको देखो तो आपका ये कीवर्ड रिसर्च बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा हिंदी के लिए। आपको देखो केडी फेडी कुछ नहीं देखना होता है,
आप बस कीवर्ड रिसर्च करो, उसको गूगल टॉप 10 में सर्च करो कि वहाँ क्या मैं सबको बीट कर सकता हूँ। अगर आपके अंदर से जवाब आ रहा है हाँ कि मैं यहाँ पे रैंक कर सकता हूँ, तो ऐसे कीवर्ड पे आप काम कर सकते हो। बाकी ये वीडियो आप लोग देख लेना, ठीक है। देखो यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं ना कि आपने कीवर्ड रिसर्च वाला वीडियो देख लिया, ठीक है, और आपको बहुत सारे कीवर्ड्स के आइडिया लग गए, ठीक, और आपको मैंने नीसेस भी मान लो यहाँ पे 10 दिखा दिया आपने, और बहुत सारे नीसेस फाइंड कर लिए। तो लेट सपोज आपने एक नीस डिसाइड किया, वो नीस कोई भी हो सकता है, बैंकिंग हो सकता है, जैसे बैंक में कौन सा अकाउंट खुलवाना है, क्या करवाना है, या तो स्टॉक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आपके ऊपर है। टेक में हो सकता है, मेक मनी ऑनलाइन में हो सकता है। आप ऐसे नीसेस ना सिलेक्ट कर लो, कोई एक भी, ठीक है, एक कोई नीश सिलेक्ट कर लो और उसके बेस पे आगे आपको काम करना है और उसी के बेस पे आपको वर्क करना है। तो लेट सपोज यहाँ पे आपने एक नीश सेलेक्ट कर लिया, मान लो मेक मनी ऑनलाइन के ऊपर ये सेलेक्ट कर लिया, या फिर कोई टेक सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, इसमें से कोई भी आपने सेलेक्ट कर लिया। तो अब आपको डोमेन कैसा लेना है, तो देखो आपको अब डोमेन कैसे लेना है, तो मैं सजेस्ट करूँगा ना कि आप तो .com लो या फिर .in लो। आप दूसरे भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन आप इसी दो में से लो, मेरा यही सजेशन रहेगा। क्योंकि इसके पीछे का कंसेप्ट समझो, जो अभी हिंदी में जो लोग कीवर्ड रिसर्च करते हैं ना, वो मैक्सिमम, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उनको नॉलेज नहीं है, नॉलेज है, लेकिन मैक्सिमम लोग ना अभी इंटरनेट से जुड़े हैं 2-4 साल से, तो उनको मैक्सिमम पता लगता है कि .com ही है तो जो अच्छा साइट होता है। तो मेरा ये कंसेप्ट है इसके पीछे कि आप .com लो, नहीं तो .in लो। इसके अलावा और भी एक्सटेंशन है, वो ट्राई कर सकते हो, लेकिन मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप यही दोनों लो। अब देखो यहाँ पे तो मान लो एक्सटेंशन हो गया कि एक्सटेंशन मैंने कोई एक ले लिया, लेट सपोज .com, ठीक है, तो .com मेरा सिलेक्ट हो गया और मेरा नीसेस है मान लो मेक मनी ऑनलाइन, ठीक, मेक मनी ऑनलाइन। तो मैं अब यहाँ पे डोमेन कैसे लूँगा, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा, ऐसे लिख सकते हो मेक मनी हिंदी.com, ऐसे इस टाइप से डोमेन ले सकते हो, ठीक है, या फिर ऐसे पैसे कमाए हिंदी, इस टाइप से आप डोमेन ले सकते हो, ठीक है। तो ऐसे पता चल जाएगा ना, आप डोमेन में ही संदेश दे रहे हो कि ये हिंदी के रिलेटेड है, हिंदी से है, इस टाइप के आप डोमेन ले सकते हो। बाकी और बहुत तरीके हैं हिंदी डोमेन लेने के, जैसे मेक मनी विथ विकास, ऐसे करके बहुत सारे, आप जो मन करे, लेकिन ये ध्यान रखना कि आपके नीड्स के अकॉर्डिंग डोमेन होना चाहिए। पैसे कैसे कमाए मेक मनी, या फिर स्टॉक है, टेक है, उसी के अकॉर्डिंग आपका डोमेन होना चाहिए। तो यहाँ तक डोमेन सिलेक्शन तक आपको समझ में आ गया, कीवर्ड रिसर्च भी समझ में आ गया। अब देखो आपको क्या करना है, और लेट सपोज कि हमने डिसाइड किया था कि मेक मनी ऑनलाइन आपका नीश हो गया, तो एक कीवर्ड आप उसमें से कोई निकाल लो, हिंदी का कोई भी कीवर्ड हो। तो मान लो ये कीवर्ड है, तो अब हम इसके बेस पे क्या करेंगे, और बहुत सारे कीवर्ड फाइंड करेंगे, ठीक है, और इसी के बेस पे ना हम अपने कंपटीटर का एनालिसिस करेंगे कि कौन कौन से कंपटीटर हैं, और उनको हम चूज करके एक जगह लिखते जाएंगे कि ये है, ये है, ये है। इन साइट्स को आप एक जगह लिखते जाओगे। तो चलिए इसमें अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो कीवर्ड रिसर्च के लिए ये एचरेफ वाला ही यूज करना है, और यहाँ पे हम इंडिया सेलेक्ट करेंगे, हिंदी इंडिया में ही चलता है। और यहाँ पे क्या लिखा था हमने, पैसे कैसे कमाए, और फिर देखो यहाँ पे कुछ आ रहा है कि नहीं, देखो कुछ भी नहीं आ रहा है। तो अब क्या करना है, इसमें से 1 बाय 1 1 2 हटाते चलो, पैसे कैसे। अब यहाँ देखते हैं कुछ मिल रहा है कि नहीं, देख रहे हो ये सारे मिल रहे हैं, पैसे कैसे कमाए, ये सारे कीवर्ड है। तो आप 1 बाय 1 उठा सकते हो कोई भी। अब यहाँ पे देखो ये केडी फेडी आपको कुछ नहीं देखना है, ये सारा चीज फालतू है, लोगों के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है, कोई भी यहाँ से उठा लो। अब देखो फेसबुक से पैसे कैसे कमाए, हम नीचे से ही शुरू करते हैं। अब आपको क्या करना है, गूगल में चले जाना है और गूगल में जाके इसको टाइप कर देना है, ठीक है। अब देखो आपको 1 बाय 1 ऐसे साइट उठा लेना है जिसका डीए थोड़ा सा 20 के नीचे रहे, तो वहीं उठाओ। 20 के ऊपर रहता है तो थोड़ा सा मतलब ज़्यादा दिक्कत वाली बात रहती है। बाकी आप ओपन कर के एक बार देख सकते हो कि ये इन लोगों ने कैसे काम किया है, क्या डोमेन है। तो देखो ठीक है, ये देखो 16 है, ब्लॉग एल्फ नया ब्लॉग है ये। तो ऐसे आपको देखो बहुत सारी साइट मिल जाएगी, इतना साइट मिलेगा ना कि आपको मतलब आइडिया ही नहीं रहेगा कि कहाँ से क्या करूँ मैं नहीं करूँ। अब देखो 1 बाय 1 इनका क्या करना है, आपको नोट कर लेना है। कहाँ नोट करना है, एक्सेल सीट में। देखो एक ऐसे सीट बना लेना है जिसमें कंपटीटर का साइट डालना है और टोटल पोस्ट कितना है ये डालना है, ठीक है। तो इसको 1 बाय 1 आप यहाँ पे कॉपी करते चलो, हिंदी बड़ी करके है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, सीट में जाओगे, यहाँ पे इसको कॉपी कर दोगे, ठीक। उसके बाद ये है लाइट हिंदी,
इसको भी कॉपी कर लेना है, यहाँ पे डालते जाना है। तो ऐसे 1 बाय 1 आपको जितना भी साइट मिले ना, 10, 20, 30, 40 जितना मन करे लिख लो। ये आपको एक होमवर्क है, आप ऐसे ही आप फाइंड करना है और उसके बाद इनके टोटल पोस्ट निकालो। तो वो कैसे निकालना है, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको सबको पता होगा कि कैसे हम लोग टोटल पोस्ट निकालते हैं। तो यहाँ पे साइट मैप डाल के XML डाल देना है, ठीक है। और यहाँ से पोस्ट वाले कॉलम में जाना है और देखो कितना है 47। हिंदी युक्ति पे कितना है भाई साहब 47, ठीक है। ब्लॉग हेल्प पे 117, 186, इसमें 281 लाइट हिंदी में, हिंदी बॉडी में 93। और यहाँ पे एक कॉलम बना लेना है ट्रैफिक। ये देखो जस्ट फॉर आइडिया के लिए मैं दे रहा हूँ, आपको ये नहीं मान लेना है कि इतना ही ट्रैफिक है। इसके लिए एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है, उसका नाम है क्या, सिमिलर वेब। अब इसको आप लोग ओपन कर लो। तो इसमें कितना ट्रैफिक है, महीने का 30,000 के आसपास है, ठीक है। 25,000 मान लो हिंदी बॉडी में, ठीक। ये आइडिया के लिए है, इतना होता नहीं है। वो जब आप काम करोगे तभी आपको पता चलेगा कितना होता है। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन एक आइडिया के लिए मैं कंपटीटर एनालिसिस आपको करना सिखा रहा हूँ। लाइट हिंदी का देखते हैं, 1 लाख 3 लाख तक भी गया है। तो देखो इसको मान लेते हैं 2 लाख एवरेज मान लेते हैं, ठीक है। 2 लाख एवरेज। उसके बाद तीसरा है 50,000 प्लस है, ठीक है। चौथा है ये भी 50,000 प्लस है। इसके बाद पांचवा है भाई साहब, पांचवा है 13,000 14,000 के आसपास, ठीक है। मीन्स कि सभी साइट पे ट्रैफिक है, ठीक है। तो मैं क्या कोशिश करूंगा, अगर मेरे को इस दोनों में से चूज करना होगा तो मैं कौन सा चूज करूंगा, इन दोनों में से चूज करना होगा तो मैं ये चूज करूंगा, क्योंकि देखो इसमें पोस्ट भी कम है और ट्रैफिक उसके बराबर है। लेकिन अगर शुरू में चूज करना होगा तो देखो मैं ये चूज करूंगा कि अगर ये कम पोस्ट में थोड़ा बहुत भी ट्रैफिक आ रहा है ना तो ये मेरे लिए अच्छा है। लेकिन देखो ये आइडिया के लिए है, मैं यहाँ पे फिर लिख दे रहा हूँ, ये आइडिया के लिए बहुत बार बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, बहुत बार बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं होता है। तो ये बस आइडिया और एक रिसर्च के लिए ही है। बाकी आप ऐसे एक पूरा लिस्ट बना लो, लाइक 20-25 साइट का, फिर उसमें से आप देखो कि कितना पोस्ट है, कौन सा मैं साइट पिक कर सकता हूँ। इसके बेस पे आप यही साइट पिक करो और उस पर काम करना शुरू कर दो। तो देखिए यहाँ तक हमारा क्या हो गया, नीश सिलेक्शन हो गया, ठीक है। उसके बाद डोमेन सिलेक्शन हो गया। उसके बाद कंपटीटर एनालिसिस भी हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि ब्लॉग सेटअप कैसे करना है उस पर बात कर लेंगे। बहुत लोग को ये ऑलरेडी पता होगा, लेकिन फिर भी बात कर लेते हैं। तो ब्लॉग सेटअप करने के लिए हमारे पास नीश होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी है। एक डोमेन का नाम हमने पता कर लिया, वो भी है। ऐसा नहीं करना है कि डोमेन पहले बाई करो और नीश बाद में सेलेक्ट करो, नहीं। नीश पहले सेलेक्ट कर लो, फिर उसके अकॉर्डिंग डोमेन बाई करना है। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ब्लॉग वर्डप्रेस पे ही शुरू करो। अगर पैसे नहीं है ना तो आप ब्लॉगर पे शुरू कर सकते हो, वहां पे एक डोमेन लेके शुरू कर सकते हो। तो वर्डप्रेस पे चालू करने के लिए थोड़े से पैसे और होस्टिंग चाहिए, और थीम्स और प्लगइन्स क्या क्या है इसके बारे में मैं बात कर लेता हूं। तो देखिए हमारा नीश क्या है, मेक मनी ऑनलाइन। और एक कोई भी इसके रिलेटेड आप डोमेन सेलेक्ट कर लो, वो बुक कर लो। और होस्टिंग देखो क्या लेना है, आपको जो होस्टिंग मन करे, जहां से मन करे वो ले सकते हो। मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अफिलिएट का लिंक है। जितने रुपए आप स्पेंड करोगे ना 60% कमीशन मुझे मिलेगा। मुझे क्या, आप जहां से भी खरीदते हो ना तो सबको इतना ही कमीशन मिलता है। तो आपको पता होगा कि क्यों लोग मिसलीड करते हैं इसी 60% कमीशन के लिए। तो लेकिन मैं देखो यहाँ पे होस्टिंग बेचने नहीं आया हूँ, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप होस्टिंग खरीद के सेटअप करके नहीं दिखाऊंगा। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही दिखाऊंगा। तो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आपके लिए अच्छा थीम क्या हो सकता है। तो सिंपली आप जनरेट प्रेस के साथ जाओ, अस्त्रा के साथ जा सकते हो, कैडेंस के साथ जा सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जनरेट प्रेस के साथ जाओ। इसका प्रीमियम वर्जन मैंने टेलीग्राम में शेयर कर रखा है, मैंने खुद का खरीदा हुआ शेयर किया है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके ये थीम डाउनलोड कर सकते हो। नहीं मिले तो आप मैसेज कर दो, लोग वहाँ पे आपको पिन कर देंगे, अपडेटेड वर्जन आपको मिल जाएगा। उसके बाद प्लगइन कौन कौन से होने चाहिए, देखो आप एसईओ के लिए या तो रैंक मैथ यूज करो या फिर योस्ट करो। तो मैं आजकल यही सजेस्ट करता हूँ कि रैंक मैथ यूज करो। उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट प्लस ये प्लगइन लगा लो। फिर EWW इमेज ऑप्टिमाइजर, इससे ये होता है कि आपका इमेज ऑप्टिमाइज हो जाएगा। लेट सपोज आपका इमेज 1 MB का है ना, जैसे ही अपलोड करोगे तो ये 300 KB का बन जाएगा। तो इससे ये होगा कि आपका
साइट ना फास्ट लोड होगा। उसके बाद एक प्रीमियम प्लगइन है WP रॉकेट, जो कि $45 के आसपास का आता है। ख़रीदने जाओगे तो वो भी फ्री में मैंने शेयर किया है, खुद खरीद के आप लोगों के लिए फ्री में शेयर किया है। वो भी कहाँ से मिलेगा? टेलीग्राम ग्रुप से, वहाँ से ज्वाइन करके आप ये ले सकते हो। उसके बाद कॉन्टैक्ट फॉर्म ये सब डाउनलोड कर सकते हो, आपको ज़्यादा प्लगइन नहीं लगाना है, ठीक है। तो ये आप ऐसे करके अपना ब्लॉग सेटअप कर लो। अगर आपको फिर भी ब्लॉग सेटअप करने में दिक्कत है तो ब्लॉग सेटअप का प्रॉपर एक वीडियो है, जिसका लिंक मैं यहाँ पे आई बटन या डिस्क्रिप्शन दोनों जगह डाल देता हूँ, वो आप लोग देख लेना। उसके बाद इम्पोर्टेंट पेजेस आपको ज़रूर क्रिएट करना है। ये सारे इम्पोर्टेंट पेजेस हैं, आपको ब्लॉग में क्रिएट कर लेना है 1 by 1। इसका भी एक वीडियो ऑलरेडी है, मैं बार बार चीज़ों को रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, इसीलिए आई बटन डिस्क्रिप्शन में जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं डाल देता हूँ। तो आप लोग इम्पोर्टेंट पेजेस क्रिएट कर सकते हो। और उसके बाद देखो, आपको ऑथर प्रोफाइल क्रिएट करना नहीं भूलना है, सोशल प्रोफाइल क्रिएट करने नहीं भूलना है। मीन्स कि आपको फेसबुक पे पेज बनाना है, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, सब जगह पेज बना लेना है। इससे एक पॉजिटिव सिग्नल मिलता है जो कि रैंकिंग में हेल्प करता है। तो यहाँ तक आपको ब्लॉग सेटअप मेन हो गया कि ब्लॉग आपने बना लिया, ब्लॉग सेटअप कर लिया, इंपॉर्टेंट पेजेस क्रिएट कर लिए, आपने सोशल प्रोफाइल क्रिएट कर लिया, ऑथर प्रोफाइल क्रिएट कर लिया। यहाँ पे आपका ये हो गया सिस्टम। इसके बाद देखो, आपको कंटेंट प्लानिंग करना है और कंटेंट कैसे क्रिएट करना है उस पर बात कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप एक सीट क्रिएट करो। तो ऑलरेडी हम लोगों के पास एक सीट है, ठीक है। अब इसमें एक यहाँ पे लगा लो न्यू, और यहाँ पे आप लोग कुछ भी लिख सकते हो, मान लो कंटेंट ही लिख लो। अब आपने जो जो कंपटीटर चूज किया है ना, उसके आर्टिकल यहाँ पे उतार लो, ठीक है। तो मान लो मैंने कंपटीटर ये चूज किया है, ठीक, और इसको यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ सबसे पहले ही कॉलम में। अब इसके जितने भी आर्टिकल्स हैं मैं वो यहाँ पे उठा के डाल लूँगा। तो वो कैसे पता चलेगा मुझे? तो उसके लिए मेरे को कहाँ जाना पड़ेगा? यहाँ पे गया मैं, और ये जितने भी है मैं ये इसको कॉपी कर लूँगा, ठीक है। यहाँ पे ये आपको पेस्ट कर लेना है, ठीक है। जो फालतू चीज़ें हैं वो ऊपर से पहले हटा दो, ठीक है। जो फालतू चीज़ें हैं वो पहले हम लोग हटा लेते हैं। ये सब से आपको ध्यान नहीं देना है, ये सब नहीं भी रहेगा तो कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसका थोड़ा सा हम लोग साइज क्या करेंगे, इंक्रीज कर लेंगे और देखेंगे इसको। अब देखो, इसमें ये देखना है ना कि हमारा नीश क्या है, मेक मनी ऑनलाइन। उससे रिलेटेड जितने आर्टिकल है ना वहीं आपको देखने हैं। इससे अलग अगर कोई होगा ना तो उसको आपको इग्नोर कर देना है, आपको उसको फोकस नहीं करना है। अब देखो, ये DD फ्री डिश ये हमारे लिए नहीं है, हमारा जो नीश है वो पैसे कमाने से रिलेटेड है। तो ऐसे आपको डिलीट कर देना है जो हमारे रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको करना है। मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल बता दिया। उसके बाद आप इसको 1 by 1 कवर कर सकते हो। तो मैंने तो यहाँ पे एक कंपटीटर का डाला, आप ऐसे 4-5 सारे कंपटीटर डाल लोगे ना तो पता चलेगा ना कि वो कंपटीटर कुछ नया आर्टिकल्स किया है, इस कंपटीटर ने कुछ नए आर्टिकल्स किए। तो वहाँ से उठा के आप अपना पे एक अच्छा खासा ब्लॉग बना सकते हो। तो ये कंटेंट प्लानिंग है, आपको ऐसे ही कंटेंट प्लान करना है और आपको अपने नीशेस से स्टिक रहना है। अगर आपका नीश है टेक से तो टेक पे रहो, पैसा कमाने से है तो पैसा कमाने से ही स्टिक रहो, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक? उसके बाद आर्टिकल कैसे लिखना है उस पर एक लाइव मैंने वीडियो किया हुआ है, वो जाकर देख लो। तो उससे देखो वो इंग्लिश में आर्टिकल लिखने का है, लेकिन वहाँ से आइडिया मिल जाएगा। बस आपको हिंदी में वही सारी चीज़ें लिखनी है, लेकिन सेम टू सेम प्रोसेस वही है। तो देखो, कंपटीटर के टॉप पेजेस से हम आइडिया ले सकते हैं, ठीक है। और कंपटीटर जिन्होंने कुछ नए कीवर्ड किए हैं वहाँ से आइडिया ले सकते हैं। हम कीवर्ड रिसर्च में करके वहाँ से कंटेंट को आइडिया ले सकते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखो, बहुत लोग बोलेंगे कि डेली भैया कितना पोस्ट लिखे, तो कम से कम डेली आप एक लिखो। हिंदी ब्लॉगिंग कर रहे हो ना तो कम से कम डेली एक लिखो, नहीं तो 2-3 जितना हो जाए उतना लिखने की कोशिश करो। यहाँ पे देखो, कंटेंट का ही गेम है। जितना ज़्यादा अच्छा कंटेंट लिखोगे ना उतना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखना है। और कंटेंट कैसे लिखना है मैंने बता दिया कि आप लाइव ट्यूटोरियल फॉलो कर लो और वो आप फॉलो करके एक बार देख लो। लेकिन बहुत लोग का डाउट होगा कि इंग्लिश में लिखे या फिर एकदम हिंदी में ही लिखे। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि और कंपटीटर्स के आप एनालाइज करो कि इन लोगों ने कैसे लिखा है, ठीक है। एक कंपटीटर साहब हो गए, दूसरे कंपटीटर साहब हो गए, ये तीसरे कंपटीटर साहब हो गए, ये चौथा कंपटीटर हो गए,
और ये 5वां कंपटीटर हो गया। ठीक है, अब सबको 1 बाय 1 देखो। इन्होंने क्या लिखा है, हिंदी में लिखा है। ठीक है, ध्यान रखना। इन्होंने क्या लिखा है, हिंदी में लिखा है, ध्यान रखना। ठीक है, इन्होंने क्या लिखा है, हिंदी में लिखा है। ठीक, इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने भी हिंदी में लिखा है। इस भाई साहब ने क्या लिखा है, इन्होंने भी हिंदी में लिखा है। तो आपका यहाँ माइंड क्लियर हो गया कि सबने हिंदी में लिख रखा है, तो आपको क्या लिखना है, हिंदी में ही लिखना है। समझ में आ गया। तो ऐसे ही आप कंपटीटर को एनालिसिस करके पता लगा सकते हो कि इंग्लिश में लिखे कि हिंदी में लिखे। उसके बाद देखो, आर्टिकल लिखने का बाद ब्लॉग का एसईओ पे मेन चीज़ है कि यहाँ पे कैसे करना है। तो देखो, कीवर्ड जहाँ अगर इंग्लिश में लिखना हो तो इंग्लिश में लिख सकते हो, हेडिंग इंग्लिश में लिखने का मन करे तो लिख सकते हो, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना, जो ब्लॉग का परमा लिंक होगा ना वो इंग्लिश में होगा। परमा लिंक क्या होता है, जैसे देखो मोबाइल जीतने वाला गेम ये इंग्लिश में है, तो ऐसे आपको इंग्लिश में परमा लिंक लिख लेना है। देखो, पैसा कमाने वाला गेम ये इंग्लिश में है ना, तो ऐसे ही आपको लिखना है। ठीक है, घर बैठे जॉब कैसे करें, तो ऐसे ही इंग्लिश में, देखो सब में इंग्लिश में है और इसमें भी इंग्लिश में है, तो ये चीज़ें इंग्लिश में लिख लेना है। ठीक है, और देखो टाइटल में भी आप ये लिख सकते हो इंग्लिश वाला। ठीक है, यहाँ भी देख रहे हो टाइटल में लिखा हुआ है, यहाँ भी देखो टाइटल में लिखा है। ये चीज़ें आप कंपटीटर को एक बार देखा करो। देखो यहाँ भी टाइटल में इंग्लिश है, यहाँ भी देखो टाइटल में कुछ कुछ वर्ड इंग्लिश है। तो ऐसे ही आप कंपटीटर को देख के इन सारी चीज़ों को लिख सकते हो और आइडिया यहाँ पे ले सकते हो। अब देखो इनके क्या, देखो हेडिंग्स, देखो हेडिंग्स में देखो जोमेटो क्या है। अब यहाँ दिमाग लगाओ, जेड से जोमेटो इंग्लिश में क्यों लिखा है। लोग क्योंकि इंग्लिश में ही ये सारी चीज़ें लिखते हैं कि जोमेटो क्या है, कैसे है। और मेन देखो, कहीं कहीं पे आपको जो कीवर्ड्स है ना वो भी इंग्लिश में लिखने पड़ते हैं, जैसे जोमेटो हो गया, होम डिलीवरी हो गया, जोमेटो ऐप हो गया। इस सारी चीज़ें जो उससे रिलेटेड कीवर्ड है ना, वो सारे चीज़ों को आप इंग्लिश में यहाँ लिखा करो। देख लो, समझ में आ गया ना। तो ऐसे ही जैसे वो ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी है, तो आपको ऐसे लिखोगे तो गूगल को अंडरस्टैंड होगा कि हाँ ये किस चीज़ पे आर्टिकल है। अब देखो जोमेटो डिलीवरी बॉय, जोमेटो, ये सारी चीज़ों को ऐसे ही कवर करना है। जो इससे रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स आ रहे हैं ना उनको इंग्लिश में लिखना है। उसके बाद देखो एक और मैं आपको आर्टिकल दिखा रहा हूँ। देखो ट्रस्टेड मोबाइल जीतने वाले गेम, ये ऐसे ही करना है। आपको जहाँ ज़रूरत पड़े एमपीएल के खास फीचर्स, देख रहे हो एमपीएल, ये सब मतलब कहीं कहीं जो मेन कीवर्ड्स वगैरह है ना उससे रिलेटेड कीवर्ड्स हैं, उसको आपको इंग्लिश में लिखना है, आपको छोड़ना नहीं है। जैसे पैसे कमाने वाला गेम, देख रहे हो, लेटेस्ट पैसे कमाने वाला गेम डाउनलोड, ये ऐसे आपको लिखना है। नॉर्मल गेम, तो आपको ऐसे एनालिसिस करो कंपटीटर पे कि उन लोगों ने क्या क्या लिख रखा है और उस हिसाब से अपने ये आप लोग टारगेट कर सकते हो। वो कीवर्ड्स आप लोग देख सकते हो और उनको इंग्लिश में लिखने की कोशिश करो, लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि ये परमा लिंक इंग्लिश में ही होना चाहिए। आपको इसको हिंदी में नहीं लिखना है। ये चीज़ों को आप क्लियर गांठ बांध के रख लो। तो देखो ब्लॉग एसईओ में कुछ ज़्यादा नहीं करना है, आप फोकस करो कि आर्टिकल अच्छे से लिखो और कीवर्ड का प्लेसमेंट इस हिसाब से करो कि इंग्लिश में कहीं कहीं दिखाई दे, बोल्ड कर लो। हेडिंग्स में भी मन करे तो आप इंग्लिश में लिख सकते हो, परमा लिंक आपको इंग्लिश लिखना ही लिखना है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। देखो हिंदी ब्लॉगिंग में आप कंटेंट पे फोकस करो, बैकलिंक बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। शुरू में अगर आप 8 से 10 हज़ार 15 हज़ार कमाने चाहते हो तो बैकलिंक की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर बैकलिंक के बारे में जानना चाहते हो तो पूरा प्लेलिस्ट है, वो जाके आप देख सकते हो और उसको आप फॉलो कर सकते हो। लेकिन मैं आपको क्लियरली मेंशन करूंगा कि आप बैकलिंक के बारे में मत सोचो, आप एक नीश डिसाइड करो, उस पर 100 आर्टिकल लिखो आंख बंद करके। तो उम्मीद करता हूं यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो। और देखो सर्च कंसोल में आपको कब ऐड करना है, वो आपको ऐड करना है जब आपके पास 10 आर्टिकल के आसपास हो जाए, 10, 5, 10 हो जाए, तभी आप सर्च कंसोल में ऐड करो। आपको ब्लॉग ये इंडेक्स नहीं हो रहा है, इससे नहीं घबराना है, आप वेट करो। और फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, तो सर्च कंसोल वाला जो वीडियो है वो जाके आप देख लो, बहुत ही खतरनाक वीडियो है। और एक और चीज़ ध्यान रखना कि आपको एक्सपायर्ड डोमेन के साथ नहीं जाना है, आप नए डोमेन लो और उसी पे काम करो, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको फॉलो करना है। बाकी जो टारगेट है ना 1000+ लाइक का, वो आज ही या कल ही पूरा कर दो। तो मैं ये निशेष जो 100+
नीचे से, तो उसके सीट का लिंक मैं यही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहां से आके आप लोग डाउनलोड करके 19 को देख के आप काम करना शुरू कर सकते हो। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नीचे कमेंट करके जाना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना कभी मत भूलना। तो थैंक यू सो मच।